Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if such that r minus of 0 मतलब डोमेन रियल नंबर है पर जीरो नहीं है, एंड रेंज भी कहता है वही सेम चीज है, r है पर उसके जीरो नहीं है, इज डिफाइंड एज f of x equals to 2/3x, then find f inverse of x. Now सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो पहले मैं लिख देता हूं की कंसेप्ट लिख देता हूं कि कंसेप्ट में क्या लिखूं। सबसे पहले कि फॉर इनवर्स फंक्शन, फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, first we check it is 1 onto or not. It is 1 or onto or not. If पहला तो ये हो गया, दूसरा लिख दिया if it is 1 onto, then it inverse is exist. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं और देखते हैं कि डोमेन जो हमारा रेंज निकालते हैं, और रेंज हमारे पास इसके कोडोमेन के इक्वल है नहीं। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं ना, देखो ना यहीं से पता चल रहा है हमारे पास कि x की वैल्यू, ठीक है ना, इसकी ग्राफ 1/x की ग्राफ है, तो x की वैल्यू 0 छोड़ करके बाकी सारे के सारे हमारा क्या है, रेंज है। यहाँ पे x के लिए 0 के लिए डिफाइंड नहीं, डिनोमिनेटर में निकाला, और यही हमारे पास कोडोमेन दिया हुआ है, इसका मतलब ऑन टू तो है ही। अब इसके ऑन वन के लिए इसकी ग्राफ बना दो, ग्राफ बना करके क्या करेंगे, कट कर देंगे एक्स एक्सिस को। तो भाई इसकी ग्राफ तो हम 1/x की ग्राफ बना सकते हैं ना, जीरो को छोड़ करके बाकी सारे जगह डिफाइंड है ये। तो एक बार क्या करेगा, कट करेगा, एक ही बार कट कर रहे हैं ना ग्राफ को 1/x को, या इसको डिफ्रेंसिएशन करके चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में ये हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 1 फंक्शन है। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है, तो हम सब लोग क्या करेंगे, इसकी ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमने लाइन खींच देना। अगर वन टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन है। तो इसकी ग्राफ हम लोग को पता है, इसकी ग्राफ किस तरह का होता है। अगर मैं देखूं इसकी ग्राफ 1/x का, तो इसकी ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना जी, इस तरीके का ग्राफ कुछ होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। अब इसके पैरेलल टू द कट कर दो, इसकी पैरेलल टू द कट कर देंगे, कितनी बार, कहीं पे भी एक से ज्यादा कट नहीं होगा, कहीं पे भी कट कर दो। तो एक वन टाइम कर रहा है, दैट मीन्स 1 1 फंक्शन है। क्लियर। अब इसका अगर मैं रेंज दिखाऊं, देखना चाहूं, तो बाई एक्सिस के कवर रीजन, तो जीरो को छोड़ के बाकी सारे जगह पे कवर कर रहा है। इसका मतलब इसके रेंज भी जो है जीरो छोड़ करके, और कोडोमेन भी यही दिया हुआ है। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ given function is 1 1 onto. This implies that inverse of this function will exist. ओके। अब जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूं बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को लिखने का तरीका, और ये दिया हुआ है 2/3 अब सबसे पहले टेकन इन दोनों को करेंगे। तो नाउ
Now y equals to f of x. This implies that x equals to f inverse of x. इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया. अब आफ्टर दैट इन दोनों को हम लोग लेंगे. इन दोनों को लिया तो क्या आ जाएगा? देखिए, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 आ गया. इसको भी लिख दिया सेकेंड. तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा जी? x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x. दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी, f इनवर्स ऑफ y यहाँ पे होगा. यहाँ पे y होगा ना, तो ये भी यहाँ पे भी f इनवर्स y हो जाएगा. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू y, और ये भी y हो गया. और यहाँ आ गया 2 अपॉन 3 ऑफ y. अब मैंने इन दोनों को यहाँ से उठा दिया. तो दिस इम्प्लाई दैट f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3y. इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू x. क्यों पुट करते हैं? क्योंकि ये इमेज होता है. इनवर्स फंक्शन जो होता है ना, y इक्वल्स टू x का सिमेट्रिक होता है. तो ये हमारे पास आ गया f इनवर्स ऑफ y इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 ऑफ y, 3 ऑफ x में लिया है ना फंक्शन हम लोगों ने. तो ये आ गया 2 अपॉन x. दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन. दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.